नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम और चाइनीज़ एजुकेशन सिस्टम के बारे में। देखेंगे इन दोनों के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया चाइना के एजुकेशन सिस्टम से सीख सकता है। दोस्तों करेंटली चाइना ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रहा है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि चाइनीज़ स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स और साइंस में काफ़ी अच्छे होते हैं। इवन चाइना पर आज काफ़ी कंट्रीज ट्रेड के मामले में डिपेंडेंट है। 2018 के PISA रैंकिंग जो कि कंट्री के एजुकेशन सिस्टम को रैंक करती है, उसके अकॉर्डिंग चाइना की रैंक नंबर 1 थी। ऐसे कुछ तो रीजंस होंगे जिसकी वजह से चाइना इतना बेहतर कर रहा है और वो है उसका एजुकेशन सिस्टम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमें अब इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों चाइना में 3 स्टेजेस में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। सबसे पहले 3 साल की किंडरगार्टन एजुकेशन होती है जिसे प्री प्राइमरी एजुकेशन भी कहते हैं। उसके बाद 6 साल की प्राइमरी एजुकेशन, फिर उसके बाद 3 साल का जूनियर मिड स्कूल और उसके बाद 3 साल का सीनियर मिड स्कूल। इवन कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर हमें इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में भी दिखाई देता है, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन। दोस्तों चाइना में स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेता है जो कि चाइनीज यूनिवर्सिटी उन्हें देती है। नंबर 2 पर बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों चाइना में एक स्टूडेंट अगर अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसे एक एग्जाम देना पड़ता है जिसे कहते हैं गाओकाओ एग्जाम। दोस्तों ये गाओकाओ एग्जाम पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। ये कुल 2 दिन तक चलता है और हर एक दिन 9 घंटे का एग्जाम होता है। दोस्तों इसी एग्जाम की बदौलत स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिलता है। ये सभी स्टूडेंट्स का एक कॉमन एग्जाम है, यानी इसे वो स्टूडेंट भी देगा जिसे इंजीनियरिंग करनी है और वो स्टूडेंट भी देगा जिसे लॉयर बनना है, और ये सभी स्टूडेंट्स को देना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया में एग्जाम्स की तो यहाँ पर डिफरेंट तरीके के एग्जाम्स डिफरेंट कोर्सेज के लिए कंडक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग के लिए JEE एग्जाम, मेडिकल के लिए नीट एग्जाम, लॉयर के लिए क्लैट एग्जाम और ऐसे कई सारे एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं। दोस्तों इन एग्जाम्स के मामले में हमें इंडिया और चाइना दोनों ही कंट्रीज में सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। मतलब एक स्टूडेंट काफ़ी यंग एज से ही इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देता है और जो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स पर एक अननेसेसरी प्रेशर भी डालता है। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स 8th और 9th क्लास से ही IIT JEE की कोचिंग करने चले जाते हैं और यही चीज़ हमें चाइना में भी देखने को मिलती है, जिसे इम्प्रूव करना आज ज़रूरी है। और साथ में ऐसे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी स्टूडेंट्स को देने ज़रूरी हैं, जिसमें अगर एक स्टूडेंट इन एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर पाता तो उसके पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल हों। नंबर 3 पर बात करते हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में। दोस्तों चाइना में बहुत ही फेमस चॉक एंड टॉक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें एक स्टूडेंट की डिपेंडेंसी अपने क्लासरूम टीचर पर काफ़ी ज़्यादा होती है। चाइना के क्लासरूम में एक टीचर डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करता है। वहाँ का करिकुलम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और स्टूडेंट्स को नोट मेकिंग, मेमोराइजेशन, रिपीटिशन इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करवाया जाता है, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इन सब चीज़ों को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है गाओकाओ एग्जाम। यानी गाओकाओ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है चाइना में। साथ ही साथ एक टीचर वहाँ पर कोशिश करता है कि वो क्लासरूम को इंटरेक्टिव बनाए। क्लासरूम्स में स्टूडेंट से वेरियस क्विज पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि वो बोर्ड पर क्वेश्चंस को सॉल्व करे, और यही चीज़ है जो चाइनीज स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स और साइंस में बेहतर बनाती है। कुछ ऐसे ही टीचिंग मेथड्स हमें इंडिया में भी दिखाई देते हैं। अक्सर यहाँ पर रूट लर्निंग, मेमोराइजेशन, रिपीटिशन इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम चाइना से एक चीज़ सीख सकते हैं, वो है इंटरैक्टिव क्लासरूम का कंसेप्ट। नंबर 4 पर बात करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की। दोस्तों जब पूरे वर्ल्ड में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन था तो चाइना ने ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को अपनाया और इसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी। चाइना के टीचर्स ने ये जिम्मेदारी वहाँ के पेरेंट्स को दी कि वहाँ के पेरेंट्स स्टूडेंट्स को हाउस वर्क में इंगेज करवाएं। इसके अलावा हम चाइना के स्कूलों में देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन को और स्पोर्ट्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इसका एग्जाम्पल आप ओलंपिक्स गेम्स में देख सकते हैं, जहाँ पर हमें मैक्सिमम स्पोर्ट्स में चाइनीज़ पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों इंडिया को ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि हम स्पोर्ट्स को, फिजिकल एजुकेशन को, इस सब को भी हम बढ़ावा दें। साथ ही साथ धीरे धीरे इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट हो रहा है, लेकिन आज ये ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन एजुकेशन को भी इंटरेक्टिव बनाएं और पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करें। दोस्तों ये ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों को अपनाएं, क्योंकि एक टाइम पर चाइना के स्टूडेंट्स इंडिया के नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन आज ये उल्टा हो रहा है। आज इंडिया के स्टूडेंट चाइना में इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन जैसी चीज़ें लेने जाते हैं।
दोस्तों इससे पहले हमने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को फिनलैंड से और अमेरिका से भी कंपेयर किया है। साथ में हमने उन टेक्नोलॉजीज की बात करी है जो एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सकती है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो अब आप उन्हें हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।